What was that instinct कि आपने बोला हाँ let me do this यार? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हीरोइन संभाल लेगी. And I heard that line and I was like, I want to do this. What do you tell yourself? Anything which you prepare mentally या फिर कैमरा ऑन होते ही राधिका is alive? मैं बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं हूँ. ये बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर. मेरा एक मोमेंट है फिल्म में, एक सीटी मार मोमेंट है. I can't mess this up. इसको मत खराब कर दियो राधिका. OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City. And before I introduce her, मैं वही सोच रहा था पूरा गाड़ी में बैठते बिकॉज क्या बैंड्रा से अंधेरी आने में ऑलमोस्ट जू आने में कुछ 25-40 मिनट लग गए. और मैं सोचा था क्या बोलूं उनको बिकॉज आई थिंक दिस वन वर्ड उनके लिए बहुत ही रिलेट कर पाता हूं मैं. इट्स लीप ऑफ फेथ. और लीप ऑफ फेथ लेके ये दिल्ली से मुंबई आ गई, टीवी में काम किया. लीप ऑफ फेथ लेके टीवी छोड़कर फिर फिल्मों में ट्राई किया, ओटीटी में ट्राई किया. एंड इट्स बीन almost 10 years जब उन्होंने टीवी छोड़ा. Now she's into OTT and movies. Radhika Madan, thank you so much for joining. Thank you. I think you leap so much. of faith is something which defines you truly. Thank you. और आप हमेशा लेती रही हैं. And we will talk about सुबेदार as well, क्या वो भी एक leap of faith था. But do you trust your instinct so well? जैसे अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, उसमें हार्दिक पांड्या ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक प्लेयर को बॉल डाला था. देखा भी नहीं कैच पकड़ रहा है कि नहीं, बिकॉज उनको फेथ था कि भाई कैच पकड़ने वाला है, मेरा विकेट है. एंड इट डिडंट इवन लुक. जनरली सब देखते हैं कि कैच पकड़ा है कि नहीं पकड़ा. सो इज दैट आल्सो योर persona kind of thing कि आप बहुत लीप ऑफ फेथ ले लेते और खुद पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा करती? I think I trust my instincts a lot, and more than that, I trust God a lot. अच्छा. भगवान ने मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी. सो प्रोफेशनल डांसर बनना था, टैप डांसिंग सीखनी थी, इंडिया में स्टूडियो खोलना था. एंड हाउ एक्टिंग हैपेंड एंड देन टेलीविजन हैपेंड एंड मूवीज. द ओनली थिंग दैट आई had in me was that I dreamt really big. अच्छा. I was delusional. डिल्यूजनल होना बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. Yeah. अभी मैं बल्कि वो इतना, क्योंकि जितने आप साल बिताते रहते हैं आपको रियलिटी बड़ी दिखती रहती है, वो पार्ट आपका कम होता जाता है. बट आई थिंक व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट वाज बीइंग delusional about my dreams, about how much I believed in myself. I actually thought I could do everything, and I still believe that I can do everything. So I think that is why I chase things which scare the hell out of me. अच्छा. Which forces me outside my comfort zone, and that gives me the thrill. तो ये लीप ऑफ फेथ 10 साल पहले जो आपने लिया, बता रहा हूँ 10 years हो गए हाँ जी. टीवी छोड़े हुए. इंस्टिंक्ट क्या था तभी? क्या डरी हुई थी? कुछ ऐसा था कि इफ दिस डजंट वर्क आउट, प्लान बी क्या होने वाला है मेरा? या यू वर फुल कॉन्फिडेंट कि भाई जो होगा देख लेंगे, देखी जाएगी? I think because I came in the industry at the age of 17-18. टेलीविजन मैंने किया होगा 1.5 साल. एंड क्योंकि टेलीविजन में मुझे एक डायरेक्टर ने बोल दिया था कि अब क्योंकि रोज टेलीकास्ट होता है, ये रियली टाइम बाउंड, आप एक सीन को डिस्कस नहीं कर सकते. तो मुझे याद है मैं एक चीज पर अटक गई थी, बट ये तो इसके साथ बचपन में नहीं हुआ था, तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं. एंड आई रिमेम्बर ही वाज वेरी एंसी, चेकिंग हिज वॉच. इज लाइक, राधिका जब हम मूवीज करेंगे ना तब हम एक सीन को 3 दिन तक डिस्कस करेंगे, अभी ना रात का टेलीकास्ट है, जस्ट परफॉर्म. अच्छा. So I think that sentence really stayed with me कि क्या मुझे ये लग्जरी मिली कि एक सीन को 3 दिन तक डिस्कस करने के लिए, और मैं उसी के पीछे पड़ गई. and that's why I took that leap of faith. It didn't make any practical sense. I'd just given a successful show. I could have milked it for longer. आगे shows करके I think ज्यादा पैसे भी कमा लेते. Absolutely. But to start from the हाँ वही तो, टीवी में इतने सारे पैसे रेगुलर मिलते हैं, वो पेचेक को साइड में रख के कुछ और चेस करना, आई एम श्योर वो भी डिफिकल्ट हुआ होगा फाइनेंशियली. Yes, but I think I just went with this thing of कि एक सीन को 3 दिन तक डिस्कस करने का मौका मिलेगा. वाओ. And यही मेरे लिए मूवीज थी. Okay. वही थॉट के साथ आगे बढ़ गई और बोला कि नहीं, मूवीज करनी है, देखना है अच्छा. क्या होता है. एंड ऑफ कोर्स यू नो इट हेल्प मी गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर मोर. वो टाइम मिला. मुझे याद है जब पहली बार मुझे स्क्रिप्ट मिली थी मर्द को दर्द नहीं होता के, तो 3-4 महीने पहले मिल गई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या करूं. यही है. एंड 3-4 महीने आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बना सकते हैं. मुझे ऐसा लगता था क्या लग्जरी है. आई थिंक दैट रियली हेल्प मी, एंड सिंस देन आई हैव जस्ट बिन diving into things which are very uncomfortable and outside
of my comfort zone just because I'm a very curious person in life. Yeah. आपकी कंफर्ट एंड क्यूरियोसिटी के बारे में बात करनी है, बट इसमें कितनी लग्जरी मिली थी सूबेदार में? कितने महीनों की प्रेप या कब स्क्रिप्ट मिली आपको? यूर लाइक, एंड व्हाट वाज द इंस्टिंक्ट एज वेल, बिकॉज आप इंस्टिंक्ट आपका बात करती हैं कि यार मेरे को लगता है कि ये अच्छा करेगी, मेरे लिए अच्छा करेगी रादर. तो जब व्हेन यू वर जस्ट रीडिंग और मे बी जो नरेशन जो भी आप यू आर कंफर्टेबल विद, व्हाट वाज दैट इंस्टिंक्ट कि आपने बोला हाँ लेट मी डू दिस यार? I remember Sarfara had just released, and the producer of Sarfara, Vikram, had called me and he said that there's this project, and he only gave me a one-liner कि मेरे कैरेक्टर की एक लाइन बोली थी उन्होंने कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हीरोइन संभाल लेगी. And I heard that line and I was like, I want to do this, I'm doing this. And he just started laughing. And that's when I met Suresh sir. Narration में ही मेरी पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि narration में ही मैंने हाँ बोल दी. Beautifully he narrated the film, and I want, अंदर से जब वो आता है ना कि हाँ ये करना है मुझे, that's when I got the script and we worked on it. There's a sequence which is not there in the film. It's a full kabaddi sequence. I learned kabaddi for like 3-4 months. Wow. Injured my back a bit, shot for the sequence, but right now it's not there in the final cut. दुख हुआ होगा ना तभी तो. हाँ होता है, बट फिर लगता है कि इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म. लेंथ संभालनी होती है, देखना होता है क्या चीजें चल रही हैं, बट दैट कबड्डी सीक्वेंस आल्सो हेल्प माय बॉडी लैंग्वेज इन द फिल्म, राइट? यू गेट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन एथलीट. दे walk a certain way, they talk a certain way, and that help the other aspects of the film which is there. तो मेहनत मुझे नहीं लगता कभी भी वेस्ट होती है. So उस पे मेहनत करी, कैरेक्टर पे बड़ी मेहनत करी सुरेश सर के साथ बैठ के, एंड ही इज आल्सो सच एन ओपन पर्सन, वेरी कोलैबोरेटिव. तो उसमें बहुत मजा आया इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए. यू नो बहुत सारे एक्टर्स के साथ जब मैं बात करता हूँ ना, उन लोग ये बात बहुत करती हैं जो आप कर रही हैं कि बहुत किस चीज पे मेहनत कर ली ना, वो कभी कभी सीन कट जाता है. और जो हलवे के जैसे निकाल दिया, एफर्टलेस निकाल दिया, उसकी वाहवाही होती है. सो एनीथिंग इन सूबेदार और जस्ट इन जनरल, अभी सूबेदार को तो आपने कबड्डी बता दिया, बट जस्ट इन जनरल बहुत मेहनत की आपने कोई सीन में और कट गया, नोबडी इवन नोटिस्ड, और कोई मतलब बेकार चीज आपने कर, बेकार मतलब एफर्टलेस कर दिया कि यू डिडंट इवन थिंक, और उसकी तारीफें हो रही है, ऐसा कुछ? आई थिंक हर मूवी में होता है कुछ ना कुछ. आपको लगता है कि आपने ये सीन मतलब हिला देगा और एडिट पे लगता है कि क्या कचरा करा है. सो आई थिंक वो हर प्रोजेक्ट में होता है. बिगिनिंग में मुझे बहुत बॉदर करता था कि आपको समझ नहीं आ रहा, मेरा कैरेक्टर पूरा ग्राफ उल्टा पुल्टा हो जाएगा. आई डिडंट हैव द स्किल ऑफ viewing the film little, like being a little dashed from the film. वो थोड़ा व्यू नहीं होता था मेरा कि मैं पूरी पिक्चर देख पा रही हूँ. मैं सिर्फ अपने आप को देखती थी. आई थिंक विद टाइम थोड़ा दूर से देख पाती हूँ. अभी भी पूरी तरीके से नहीं ठीक होना, हाँ थोड़ा सा ज्यादा अभी भी नहीं. अभी भी जब स्टार्टिंग में लगता था, ऐसा लगता है कि ये मेरा पूरा कैरेक्टर खराब हो चुका है, आपने क्योंकि ये निकाल दिया है. बट लिटिल बेटर आई वुड से. I've become a little better. So ऐसा scene if you remember from your filmography जो बहुत मेहनत की थी आपने, edit हो गया, use ही नहीं हुआ, and one scene where just you were so effort, मतलब कुछ effort डाला नहीं, कर दिया आपने, और लोगों ने बहुत तारीफें कर दी कि क्या scene है. I think मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा scene कटा था, but एक scene जिसमें मुझे नहीं लगा था कि इतना प्यार मिलेगा. That's actually the song Chitta from शिद्दत. That was the first day जहाँ पे सनी और मैं एक दूसरे के साथ शूट कर रहे थे. We shot the song on the very first day, and that whole sequence of him coming and me looking at him, crying and hugging him. हमें लगा पहला दिन nice warm up, sweet song, nice song, and that is it. We thought the other scenes of the film might get picked up and उसकी बड़ी तारीफ होगी, हमने बहुत कुछ किया है, but the way चिट्टा blew up on the internet, वो अभी भी शिद्दत में मेरे को भाई उसी सीन में टैग हो रही होती हूँ मैं, रेड जोड़ा. मेरी मेकअप आर्टिस्ट को इतनी सारी ब्राइड्स आ चुकी हैं उसकी वजह से कि अरे वो मेरे को बोलती थैंक यू, बोलती कि आप प्लीज शादियां करा करो पिक्चरों में मेरे को काम मिल जाता है हम लोग को. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच रियली सरप्राइज्ड मी कि जहाँ पर सनी एंड आई डिडंट do a lot and still first day of the shoot हमने काम ही नहीं किया एक दूसरे के साथ. है ना, ये सब एक्टर से होता है. मैंने सबकी स्टोरीज सुनी है भाई. it was really bizarre. and सनी और मैं कभी बात भी करते हैं, हमें लगता है कि
क्या कुछ किया ही नहीं था। मतलब अच्छा था, तब करी थी मेहनत, बट ऐसा बाकियों में बड़ी करी थी। बट इट इज किस्मत होती है हर एक सीन की, हर एक गाने की। एंड मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे सीन जो अभी सूबेदार के हैं ना, जब मैं ट्विटर के टाइमलाइन पे देख रहा था, क्लाइमैक्स सीन की सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं। सो हाउ मच प्रेपरेशन मेंटली सबसे पहले लगता है टू डू हाँ दैट काइंड ऑफ सीन, एंड देन फिर जाके आप एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अगेन बिकॉज क्रिकेट का चल रहा है ना, प्रेपरेशन नेट में आपको करनी पड़ती है, करेक्ट, तब जाके आप फील्ड में एग्जीक्यूट कर पाते हो। सो जब बिल्कुल। आप अपने वैनिटी में रहती हैं तो दिमाग में व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ कि चलो चलो ये सीन है, दिस इज आई एम गोइंग टू डू, एनीथिंग व्हिच यू प्रिपेयर मेंटली, या फिर कैमरा ऑन होते ही राधिका इज अलाइव? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं हूँ, ये बड़ी बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर। मुझे अच्छा लगता है वैनिटी में मूवी के ही गाने लगाना या एक जोन में घुसना, वहीं पे रहना पूरे दिन, जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है किसी के लिए भी, प्लीज मत करिएगा। कौन सा गाना सुनती है, कोई भी रैंडम? नहीं, या तो पिक्चर का कोई गाना है या मेरी एक प्लेलिस्ट होती है जो मैंने अपने कैरेक्टर के लिए बनाई होती है, अच्छा, तो उसी जोन में रहने के लिए मैं वो करती हूँ। तो बट श्यामा के लिए कुछ बनाया था? श्यामा के लिए एक प्लेलिस्ट है ऑलरेडी। अरे वाह, तो एक दो गाने बता दो कौन से। ये जिप्सी वाला गाना जो चल रहा है वो पहले से ही था। ओ मतलब बिफोर इवन? बिफोर जिप्सी वाज अ पार्ट ऑफ द a film, आई थिंक तो स्टार्स वर अलाइन्ड। stars were aligned, तो वो जिप्सी का एक गाना था। एंड सुरेश सर ने पहले ही गाने बना दिए थे हमारी पिक्चर के लिए, तो एरी सखी एक गाना है जो श्रेया मैम ने गाया है, वो भी मुझे बहुत हिट करता था। सो आई थिंक दिस देयर वाज अ प्लेलिस्ट दैट आई वेंट विद, बट मुझे नरेशन के टाइम से पता था कि मेरा एक मोमेंट है फिल्म में, एक सीटी मार मोमेंट है। आई कांट मेस दिस अप। सो आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सीन द होल फिल्म। मैं वेट करती थी कि ये सीटी वाला मोमेंट है, ये इसको मत खराब कर दियो राधिका। क्योंकि आई थिंक एंड दैट इज द सीन जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला है, वो गन निकालने वाला, एंड इट्स आल्सो देयर इन द ट्रेलर। But it did take a toll on me physically, mentally, emotionally, because very serious things are happening in that scene. If she's dealing with 4 men, uh, like doing things to her, she's fighting for her survival. It it had to be very real. I am trained in martial arts because of Mard Ko Dard Nahi Hota, but I knew that I cannot use those skills here. बड़ा मुझे लगता है इंस्टिंक्टिवली आपको आता है कि आप हीरो बनो एंड एक लुक दो और एक पंच मारो, बट आई न्यू दैट आई कांट बी डूइंग दैट हियर। आई हैव टू लाइक प्ले इट वेरी रियल, वेरी वेरी रियल। तो हमने कोई ऐसी कोरियोग्राफी की ही नहीं जिसके अंदर हीरोइज्म आ रहा है, एक स्लोमो लुक आ रही है या कुछ आ रहा है, हमने नहीं किया। वी केप्ट इट वेरी रियल। एक्चुअली अगर आपके साथ जैसे कुछ, और वो लगता भी है आपको इन दैट मोमेंट कि आपके साथ हो रहा होता है, एंड आप अपनी पूरी बॉडी, बीइंग, सोल सबसे एक्ट करते हैं। आई थिंक द ओनली प्लेस इन द फिल्म जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी सोल डाली है, इट्स दैट सीक्वेंस, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई वुड वांट to be remembered for that particular sequence, that in my filmography, it's very special to me, and I can't thank Suresh sir and the team enough for just being so sensitive about it and keeping it so, treating it so sensibly. तो ये सब जब सीन शूट करती थी, आई एम श्योर फिर थोड़ा आप क्लोज डोर में चली जाती है, नोबडी डिस्टर्ब्स यू, ऐसा भी होता है कि क्या सीन होता बिल्कुल, मेरी टीम को तो पता ही है, वो मुझे ना कुछ पूछते हैं ना कुछ बोलते हैं। खाना भी आया होता है तो कुछ नहीं बताते, उनको पता है कि ये आएगी खुद बोलेगी कि खाना आ गया है, पानी दे दो। कोई मुझे छूता ही नहीं, टच ही नहीं करता है, वो मुझे बस रहने देते हैं। मैं अपने हेडफोन्स लगा के बस बैठी रहती हूँ, या मैं बिना हेडफोन्स के बस अपने जोन में बैठी रहती हूँ। एंड वो मॉल ही ऐसा था, हम गाँव में एक शूट कर रहे थे, वहाँ पे क्या होता था, रात को ना जमीन से कीड़े आते थे बाहर, बीटल्स टाइप के, है? अरे बाप रे। और अब पूरा आप जमीन पे आपको पटका जा रहा है, तो क्या करते थे, कान में बाल में चले जाते थे। और क्योंकि मैं जोन में थी तो मुझे पता भी नहीं लग रहा था, बस ऐसे दिख जाता था तो ऐसे कर देती थी या कुछ होता था। एंड आई थिंक सुरेश सर, हु इज माय डायरेक्टर, उन्होंने देखा ये सब कि क्या चल रहा है, उसके कान में जा रहा है, उसके मुंह पे चल रहा है, गर्दन पे चल रहा है। बाप रे। एंड दैट इज व्हेन ही कॉल्ड, लाइक ही रैप्ड द शूट। उन्होंने बोला दिन में आते हैं, कोई नहीं, रात को नहीं शूट करते हैं। मैं बोलती नहीं सर, खत्म करते हैं, ये वो है। तो दैट सीक्वेंस वाज एक्चुअली, फर्स्ट पार्ट जो है वो उन कीड़ों के साथ शूट किया गया है, एंड देन जो सेकंड पार्ट जो है उन्होंने मेरे लिए दिन में शूट करा था। तो आई हैड टू लाइक स्टे इन दैट जोन फॉर
for a longer period of time. I was forcing him not to do it ताकि मैं रात को सोऊं ना इस zone में. But he was being very sensitive and I wasn't being sensitive about my own self. बाप. So yeah, it was very challenging in a lot of ways. चैलेंजिंग ये भी है डायलेक्ट एक्सेंट पकड़ना, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई सॉ सरफिरा, मी एंड माय वाइफ, वी वर सो हैप्पी टू सी योर परफॉर्मेंस. एंड देयर आर कपल ऑफ सीन्स जब आप अक्षय कुमार को पूरा ठसन से कुछ बोलती हैं, उनके लाइफ में कुछ चल रहा होता है, दैट वन सीन बेकरी वाला, हाँ. बेकरी वाला एक सीन है. एंड ऑल्सो द फर्स्ट सीन व्हेन यू आर मीटिंग अक्षय कुमार एंड शायद शादी का बात चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता, बट सब आई थिंक आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, देन यू गिव अ लुक, और फिर एक मतलब यू डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ सीन आने वाला है उसमें. मतलब ऐसा लग रहा था कि गांव की एक लड़की है, बट सच अ नाइसली पोर्ट्रेड बाय यू कि अलग ही दिख रहा था. एंड गांव की लड़की भी ऐसा बिंदास हो सकती है, कॉन्फिडेंट हो सकती है. ये नोबडी थिंक्स अबाउट ऑल दिस कि ऐसा लगता है गांव की लड़की ठीक है, ऐसा कुछ होगा, छोटा छोटा होगा. बट अगेन डायलेक्ट वेल डन. ये कितना आप मेंटली खुद को ट्रेन करती है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू कृति फॉर मिमी, जब वो कर रही थी, सो वो अपने घर पे वही लैंग्वेज में डायलेक्ट में सबके साथ बात कर रही थी टू एंश्योर दैट शी इज इन दैट जोन. तो आप जब कोई डायलेक्ट पकड़ती हैं, कोई ट्यूटर आता है आपके पास, या आप खुद कुछ मूवीज या वो सारे सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर देती है टू बी इन दैट जोन? I think I love dialects. मुझे थैंकफुली अपॉर्चुनिटी मिली है. हरियाणवी, महाराष्ट्रन, राजस्थानी, यूपी यूपी भोजपुरी हो भी गया. किया आपने. हाँ. So I think I've gotten the opportunity to do all of those things because it came from fear. मैं असली लाइफ में इतनी दिल्ली वाली लड़की की तरह बात करती हूँ कि लोग मुझे जब मिलते थे बोलते थे ये कहाँ से कुछ पकड़ेगी. तो आई थॉट दैट आई विल गेट टाइप कास्ट के दिल्ली वाले कैरेक्टर्स ही कर सकती है. सो जिस मैं बड़ा चेज करती थी कि नहीं सर ऑथेंटिक रखते हैं, मैं डायलेक्ट सीखूंगी. इट स्टार्टेड ऑफ विद फियर एंड नाउ इट इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय डूइंग. मुझे डर नहीं लगता अब. मुझे अब लगता है कि अब मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है एंड इट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू द कैरेक्टर अ लॉट. लाइक मराठी वाज समथिंग दैट वाज पीपल आर लाइक क्यों करना है, क्या करना है, इतनी दिल्ली की तरह बात करते, कहाँ से पिकअप करेगी. दैट वाज एक्चुअली द मोस्ट चैलेंजिंग एंड आई एम ग्लैड दैट आपको सरफरा में वो अच्छी लगी. एंड काफी लोग आए जब उन्होंने मुझे बोला कि एकदम मराठी, तो मुझे तब बड़ा अच्छा लगा था. आई यूज्ड टू, ऑफ कोर्स देयर आर ट्यूटर्स जो आते हैं, मैं तो मांगती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं अकेले कितना सीख लूंगी. ऑफ कोर्स यू वॉच, लाइक आई सॉ अ लॉट ऑफ मराठी फिल्म्स. मैं एक लोकल सलॉन में जाती थी उस टाइम पे, बड़ा लोकल. तो उधर ना जितनी भी नेल्स कराने, अगर आप देखेंगे मेरे को नेल्स कराने का बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे बड़े गंदे नेल्स है. तो फर्स्ट टाइम कोई लड़की अपना बोल रही हाँ है. नहीं, मेरे को बिल्कुल कुछ मेरे नहीं एक्चुअली करती. थोड़े सुंदर है. आपके सुंदर होंगे, मैं खाती हूँ ना तो मेरे अच्छे नहीं है. मैं फालतू में नेल्स कराने जाती थी क्योंकि वहां पे लड़कियां थी जो काम करती थी, वो एक दूसरे से मराठी में बात करती थी. अच्छा. और बिचिंग कर रही है इन लॉज के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है. तो मुझे पता था नेल्स, अगर जेल नेल पेंट आप लगा रहे हो 2 घंटे का काम है, तो मैं 2 घंटे सिर्फ उनको सुनती रहती थी. एंड दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. विद दिस वन ऑफ कोर्स यूपी, मैंने बोला वेरी एक्साइटिंग, आई लव इट. कानपुर में हम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, सबका अलग अलग है. लखनऊ का थोड़ा अलग, कानपुर का मतलब लहजा थोड़ा अलग है. तो उधर जो एक वो है, एक्टर हैं जो फिल्म में भी हैं, जिन्होंने रणवीर का किरदार प्ले करा है मेरे अंदर, वही मेरे डायरेक्ट कोच थे. सो उन्होंने मुझे काफी हेल्प आउट करा क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं. तो उन्होंने मुझे थोड़े ट्वैंग्स बताए कि ऐसे बोल दे वैसे बोल दे. तो उनके साथ काफी सेशंस, मुझे बहुत मजा आता है डायलेक्ट्स में. और ये इतनी सरप्राइजिंग चीज है, मैं जिससे भाग रही थी कि दिल्ली वाला ना बना दे, मुझे एक कैरेक्टर नहीं दिया जिसमें मैं दिल्ली वाली हूँ. ओह, अब तक. हाँ एक्चुअली एक भी नहीं है जिसमें मैं दिल्ली वाली प्ले कर रही हूँ. शिद्दत इज आल्सो नॉट दिल्ली ना. नहीं. हाँ. एक शायद फील्स लाइक इश्क, मैंने एक एंथोलॉजी छोटी करी थी, उसके अंदर मैं दिल्ली वाली हूँ, बट इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड फिल्म. तो कब निकालने वाली हो अपना दिल्ली बना बाहर? कोई दे देता ही नहीं आपको. आप बोलते नहीं है तो कर ली कि डायलेक्ट उसको. नहीं, इसको भी चैलेंज करने मजा आता है ना. आपको भी तो मजा आ रहा है करने में. मजा तो वंडरफुल यार. लास्ट 2 थिंग्स मेरे को आपसे जानना है. सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट रिग्रेट इज सरफिरा. मैंने ना थिएटर में नहीं देखी, ओटीटी पे जब आई तब देखी, एंड आई रिग्रेटेड कि शिट यार ये मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी. एंड दिस लॉट ऑफ वर्क ऑफ योर्स, पीपल हैव बीन रियली अप्रिशिएटिंग जब ओटीटी में देखते हैं. हां जी. डज इट
थोड़ा जब थिएटर में आते थोड़ा ऐसा लगता है कि यार देख लेते, चलो ओटीटी में देख रहे, तारीफ कर रहे हैं, बट यू वुड हैव प्रेफर्ड कि जाके थिएटर में देख ले, ये थोड़ा अफेक्ट करता है? डेफिनेटली, बट मैं बिल्कुल ये अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि मेरा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मेरा एरिया ही नहीं है। मेरा काम है कि जाके अपना 200% देके सच्चाई से वापस आ जाना। बाकी बहुत फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉक्स ऑफिस को। Of course, I would want everybody to come see it. I will see it. I will promote it in my very own way. But after that, it's not in my hands. So मैं वो ओनरशिप लेनी भी मैंने बंद कर दी है। मैं बोलती हूँ चलो जो भी काम है, जिसने भी देखना है, कभी ना कभी देख ही लेगा। जैसे आपने अगर लेट देखी है, मुझे पता है कि अब हमारी बात हो ही जाएगी। आप मुझे बोल ही देंगे जब भी आपकी नजरों में आएगा। अभी आप एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे कि आपने 2021 में देखी है, लेकिन उसका टाइम अभी आया है। लैला मजनू एक एग्जाम्पल है, या तुम्बाड़ फॉर दैट मैटर। सो आई थिंक सब, मुझे लगता है हर एक प्रोजेक्ट की एक किस्मत होती है, एक वक्त होता है जब उसको उसका वर्थ जो है वो मिलता है। और शायद वो कम ही हो, शायद वो ज्यादा भी हो, पता नहीं है। तो मैं हमेशा वो ओपन रहती हूँ उस चीज के लिए, और अपने काम में चोरी नहीं करती। मैं बोलती हूँ जो मेरा काम है वो मैं 100% कर देती हूँ, एंड दैट इज इट। वो तो 100% कर भी रही है, बट सिंस लास्ट 8 इयर्स जब आपने डेब्यू किया है इन द मूवीज, आई थिंक 8 हो गया, 2018 से आपने किया है, नाउ राधिका फील्स लिटिल सेटल्ड, या अभी भी यू थिंक देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट टू प्रूव? आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी अ पॉइंट टू प्रूव। मैं अभी तक अनिल सर में देखती हूँ ये बात, उनको 40 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैं अभी भी वो बोलते हैं कि मेरे को ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो आई थिंक दैट हंगर, that fire, it's actually growing with every project. I thought it'll calm down with every project. It's just growing as if वो feed कर रहा है हर project उसको. And I want to prove a lot. I have a lot of hunger. मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी बाहर देने के लिए, and मैं बस मौके की तलाश में हूँ कि एक और प्रोजेक्ट जिसमें मैं दिखा दूं और अपना सब कुछ दे दूं. So I don't think that's ever gonna contain. वंडरफुल. दिल्ली उनका बाकी है, अभी एक और जोन बाकी है. बट लास्टली आई डू दिस सेगमेंट कॉल #myfirst, जहां पर राधिका के लाइफ में जो जो चीजें फर्स्ट टाइम में हुई है वो सारा हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे. इफ यू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे आप? करीना कपूर. अच्छा, कहाँ देखा था? अंग्रेजी मीडियम के सेट पे. मैं कभी स्टारस्ट्रक नहीं हुई हूँ, कभी भी नहीं. मुझे हमेशा पापा ने बोला था कि सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई ऐसा वो नहीं है. बट मैं बहुत बड़ी फैन हूँ करीना की. एंड आई रिमेम्बर, मैं क्लाइमैक्स सीन में उनके साथ बस एक शॉट है मेरा, और मैं सुबह से मैं कांप रही थी. मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैं हाथ कांपते कांपते उनको ऐसे हेलो कर रही थी. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम व्हेन आई हैव बीन स्टारस्ट्रक. जब आप देखते हैं करीना को, बैकग्राउंड में कोई कैरेक्टर चलता है, गाना चलता है क्या उनका, क्या होता है? यार पता नहीं, मैं कांप जाती हूँ. मुझे मतलब आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हर सो मच व्हाइल ग्रोइंग अप, दैट व्हेन शी वाज इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे लगा ये सपना है या क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया. तो आई थिंक वो. बट डू यू टॉक अबाउट एनी मूवी कि यार यू नो, मतलब इंस्टिंक्टिवली फर्स्ट चीज तो वही निकलती है ना मुंह से कि यार गीत में मजा आ गया था? हाँ, वो तो मैं सारी मूवीज में मैं प्रेम की दीवानी हूँ की भी फैन हूँ. अरे बाप रे, तो उन्होंने डिसोन कर दिया होगा आपको. मैं अब क्या बोलूँ उनको. मैंने कसम की कसम इतना मैंने कहा है कि मैं दिल वाली फैन हूँ. मैं अच्छी मूवी हूँ, बुरी मूवी हूँ, मेरे लिए बेस्ट है सारी. बट जब अक्षय कुमार को आपने फर्स्ट टाइम देखा, सेट पे मिले उनसे, कौन सा उनका बैकग्राउंड में गाना चल रहा था? और एनी मूवी सीन व्हेन यू सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम? I think Wicked Sunny is something that is there. Ki Wicked Sunny, ting ting. That is something that was playing in the background. But and I क्या होता है कि मैं बड़ी फिल्मी इंसान हूँ, तो मैं ना मूवी डायलॉग्स में ही बात करती थी अपने दोस्तों से. So मोस्टली कॉमेडी फिल्म्स उनकी होती हैं, तो उन्हीं की उससे बात करती थी. तो सरफिरा में भी एक वो ब्रीफकेस लेके एंटर कर रहे थे. तो फिर उसके बाद मेरे मुंह से ऐसे, क्योंकि मैंने देख के बड़ी हुई हूँ, तो मैंने उनको ऐसे बोलता, आप आर्किटेक्ट हैं? फिर बोलते अरे शार्प आइज. तो वो जो उनकी फिल्म आवारा पागल दीवाना का है मेरे ख्याल से, दीवाने में पागल का है, दीवाने में पागल का है. तो वो भी ऐसे मेरे को देख के बोल रहे थे कि क्या बोल रही है. मैंने बोला सॉरी सर, वो
निकलना ही था तो निकल गया। वाह। एंड अनिल कपूर के साथ नायक, मेरे दिमाग में जब भी, झकास, ओह अच्छा, वो झकास मेरे दिमाग में नायक ही चलता है जब भी उनको मैं देखता है। हूँ। या मेरे को सिर्फ झकास चलता है। फर्स्ट टाइम आप अपने लाइफ में जब काम करना आपने स्टार्ट कर दिया तो खुद को पोस्टर में कब देखा? बिकॉज इस सूबेदार के इतने सारे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगे हुए हैं। आई थिंक पटाखा के टाइम पे, ओके, because I did shoot for मर्द को दर्द नहीं होता first, but पटाखा actually was कहाँ my देखा था, debut. डू यू रिमेम्बर? पोस्टर मैंने आई थिंक अपना पीवीआर जूहू के बाहर देखा था मैंने कि इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, तो तब मुझे लगा ये क्या है। ऐसे भी होता, स्टैंडी देखी थी मैंने अपनी एक, तो तब मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। आ गई मैं तो आ गई, मेरा तो हो गया। मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर रही हूँ, देखो ये सब क्या चल रहा है। सो आई थिंक अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना, तब भी मैं रोती रहती थी। मैं बोलती ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, ये पॉसिबल कैसे है, मैं कहाँ से आई हूँ। तो आई थिंक दैट होल, जो फर्स्ट होते हैं ना आपके, वो आपके साथ ही रह जाते हैं। आपको लगता है जब आप अपना पहली बार नाम पढ़ते हो, इंट्रोड्यूसिंग राधिका मदान, मैं तो सिर्फ रोती ही रहती हूँ। मेरे को जब जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है मुझे कभी कभी लगता है कैसे हो रहा है ये? कैसे भगवान कर रहा है। यू नो, बट सूबेदार के पोस्टर में आई रिमेम्बर वाचिंग, एक पोस्टर में आप सब पूरा चिल्ला रही है। यार ये जब चिल्लाते हैं ऐसा लगता है कि कर लिया, बट इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट व्हेन यू आर डूइंग दैट चिल्लाने वाला सीन। कितना एग्जॉस्टिंग होता है वो करने के लिए भी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वेरी एग्जॉस्टिंग यार, बिकॉज यूर इन द सीन ना। आप तो किसी इमोशन, मतलब कुछ बोल के या कोई सिचुएशन है इसलिए चिल्ला रही हैं। वो फोटो में बहुत कूल लगता है। नहीं मतलब फोटो ऐसा लग रहा है कि ओके ऐसा कुछ किया होगा, बट आई रिमेम्बर, मतलब मुझे जो पता है कि सीन से ही कहीं से उठा के उन्होंने डाल दिया। हाँ, एक्चुअली हमारा सूबेदार का पोस्टर शूट भी हुआ था। जो आप जो चिल्लाने वाला देख रहे हैं वो आई थिंक पोस्टर शूट है, लेकिन आपको पोस्टर शूट में भी वो रिक्रिएट करना होता है। थैंकफुली हमारा जब शूट खत्म हुआ था उसके अगले हफ्ते अनिल सर ने पोस्टर शूट करा दिया था, बिकॉज एवरीबडी वाज इन द कैरेक्टर। सो जितने भी आप पोस्टर्स देख रहे हैं सूबेदार के जो हमारे लगे हुए हैं हर जगह, वो एक्चुअली पोस्टर शूट है, तो यू नीड टू डू इट अगेन एंड रिक्रिएट इट अगेन। बट जब ऐसा चिल्लाने वाला सीन करती हो चिल्लाते उसके हो बाद आप, रोना निकलता है? हाँ पूरा पूरा रो ही रहे होते हो, रोते हुए चिल्ला रहे होते हो। अब पता थोड़ी है कि सबको लगता है कूल सी फोटो है कि मैं बोलूंगी और हो जाएगा, नहीं। आंखों में नहीं आएगा अगर फेक करूंगी, तो दोबारा रो, दोबारा चिल्लाओ। इट्स या लेट्स नॉट टॉक अबाउट सैडनेस, हैप्पी थिंग। फर्स्ट टाइम अपने आपको खुश क्या खरीद के दिया? फर्स्ट मटेरियलिस्टिक थिंग यू बॉट फॉर योरसेल्फ कि राधिका इतने पैसे कमा रही हो, यू डिजर्व दिस नाउ। मैंने जब टीवी से पैसे कमा लिए थे, मैं रेंट पे चली गई थी एक सी फेसिंग अपार्टमेंट में। मैंने बोला बॉम्बे आए तो समुंदर पे ही रहना है, which wasn't a nice financial decision. अच्छा, बहुत भाड़ा था क्या? बहुत भाड़ा हो गया था, जितनी कमाई थी सब निकल गई थी शौक में कि समुंदर चाहिए। So I think that was something that I did for myself. मेरे को ना बैग्स का शौक है ना घड़ियों का है, कुछ है मुझे। घर जूहू वर्सोवा कहाँ की? बैंड्रा? जू में सीधा मैं रह रही थी उधर हीरानंदानी से सीधा गई जूहू के चाहिए। और वो जो महंगा पड़ा, उसने जो नींदें मेरी हराम करी, बट इट वाज वर्थ इट। आई थिंक दैट इज समथिंग, क्योंकि मैं बड़ी टिपिकल उस मामले में, घर और गाड़ी अच्छा होना चाहिए। बाकी ना ज्वेलरी का शौक है मुझे, ना घड़ियों का, ना ब्रांडेड चीजें कुछ इतनी है नहीं। तो बस ऐसा लगता है हाँ मकान गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उस पर मैं खर्चे करती हूँ। खाने पीने का शौक है? नहीं, बट इफ देयर हैज टू बी फर्स्ट गो टू फूड कि अगर समझ में ना आए तो राधिका यही खाने वाली है। गोलगप्पे, अच्छा, चाट, कोई भी चाट ले लो। बट हैव यू फाउंड, बिकॉज दिल्ली वाले कंप्लेन करते हैं मुंबई में है नहीं है। नहीं है, मुंबई में एक भी जगह नहीं पसंद है पानी पूरी वाला आपको? ओह, तो कहाँ खाती है फिर अगर मन किया तो? कुछ नहीं, दिल्ली से पैक करा के मंगवाती हूँ कभी कभी। सच में? क्या बात कर रही है? मुझे आते नहीं कैसे अच्छा हैं आता फिर है। मुंबई दिल्ली से? मैं जब भी 10 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार मुझे अपनी माँ को शक्ल दिखानी होती है, ओह अच्छा। तो मैं एक दिन के लिए जाती हूँ या 2-3 दिन के लिए जाती हूँ। और अगर वहां से मैं अपने हैंड बैग में गोलगप्पे, गुलाब के गोलगप्पे होते हैं, वो पैक करा के तो ले आती हूँ। या अब मैंने घर पे ही खुद का पानी बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गोलगप्पे का अपना पानी, अपनी सॉल्ट, और गोलगप्पे कोई भी मंगवा लेती हूँ, घर पे ही बना के खा लेती हूँ। तो वाह।
क्या करें अच्छा है ये। लास्टली फर्स्ट या एनी क्रेजी फैन मोमेंट व्हिच यू रिमेंबर, जो ये स्टोरी नरेट करने बहुत मजा आता है। The first time when I saw somebody tattoo my name was I was very young, so it's actually a very ईशानी के लिए? हाँ, ओह, तो टीवी के उसमें उन्होंने राधिका करा लिया था और पूरा इधर पूरा ऐसे वो आए थे टैटू के साथ और आई थिंक दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी कि ये भी हो सकता है और अब मैं क्या बोलूं और ऐसे आई लव यू भी करा लेते हैं या कुछ करा लेते हैं तो मैं बोलती हूँ यार ये थोड़ा रिस्की है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि मैं कैसे डील करूं दैट्स बीन लाइक अ मोमेंट दैट रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड मी कि ये भी होता है बट कोई आपसे मिलके गाना गाता है ईशानी वाला? वो मैं अभी वो चलता ही है जो भी आजकल रील अगर उनके साथ मैंने सेल्फी ली है या कुछ है या शिद्दत या मेरी आशिकी तुमसे बस यही चलता है जितना गाना आपने वायरल किया ना पिक्चर में नहीं हुआ वायरल, दैट इज देयर। सुविधा जाके जरूर चेक करना, Amazon प्राइम वीडियो पर पिक्चर आ गई है। एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया। जाते जाते जस्ट वन लास्ट थिंग, जिसे इन्होंने अपने इंस्टा बायो में लिखा है, कमाल लड़की। कमाल लड़की बहुत कमाल लड़की है। थैंक थैंक यू यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक दोज मोर लीप ऑफ फेथ इन योर लाइफ। आई एम श्योर अब तक जो आपने लिए है ना, इट हैज ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर यू। सो आई यस थिंक जो आप ट्रस्ट कर रही हैं, ट्रस्ट करते रहना चाहिए। हम भी थोड़ा सीखेंगे। थैंक यू